नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। सभी को आदाब। 19 को कल नहीं परसों मैं नॉमिनेशन भरने वाला हूं। उसका टाइमिंग 1 से 2 बजे तक है और उस प्रोग्राम को लास्ट टाइम भी मैं चौबारे से स्टार्ट किया था, एक रैली के टाइप में। तो इस बार भी चौबारे से रैली टाइप में चौबारा, गावन चौक, शाहगंज कमान, अंबेडकर सर्कल, डीसी ऑफिस पहुंचेंगे। हज़ारों की संख्या में नौजवान, किसान, महिला इस तरह से आने के चांसेस है। तो मैं जाने से पहले मेरी माताजी का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके, माँ की दुआएं लेके, रमज़ान का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इस तरह से सभी समाज के लोगों से मिलके, सभी के दुआएं लेके मैं नॉमिनेशन डालूँगा। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है बिदर की पूरी जनता से कि पिछली बार भी हज़ारों की तादाद में आप लोग मुझे आके सपोर्ट किए थे। इस बार भी मुझे सभी लोग आके सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए। और 19 तारीख को 11 बजे से चौबारे के पास से रैली स्टार्ट होगी। वहाँ उसके बाद 1 बजे तक डीसी ऑफिस आएगी। कौन कौन आने वाले हैं सर रैली में? स्टेट लीडर आने वाले हैं या नेशनल लीडर आने वाले हैं? उस रैली में मोस्टली हमारे ईश्वर खंडरे जी आएंगे, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष जाप शेट्टी सर आएंगे, अरविंद अरली जी हमारे एमएलसी उन्हों आएंगे, राजशेखर साहब आएंगे। इस तरह से क्योंकि स्टेट के लीडर बहुत बिज़ी चल रहे हैं अपने अपने शेड्यूल में, तो मैं ये रैली में नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जो हम डालने जा रहे हैं उसमें बुलाने से अच्छा एक बड़ा फंक्शन करके 1 तारीख के बाद तो बड़े लीडर्स को बुलाने का इरादा है मेरा। बाई वॉक रैली निकलेंगे। नागमरपल्ली को 1 लाख की लीड से अब मैं जीतने वाला हूँ, 1 लाख वोट देने वाला हूँ बोल रहे सर। तो राहील खान कितने वोट लेने वाले हैं? मैं समझता हूँ 2.5 लाख, 2 लाख 40 हज़ार वोट है। उन्होंने 1 लाख लिए तो मैं 1.25 लेता हूँ। बचे सो मैच लेना ना पूरे। इसका मुकाबला किससे रहेगा सर? ईश्वर सिंह ठाकुर से या सूर्यकांत नागमरपल्ली से? नहीं, देखिए कभी भी बीजेपी को कमज़ोर नहीं समझना। एक बार रमेश पांडे को ऐसी कमज़ोर समझ के बाकी के कैंडिडेट हार गए थे। रमेश पांडे क्या है, उनके समाज के कुछ वोट नहीं है, 1000 वोट नहीं है, वो कहीं प्रचार में नहीं है, कहीं दिख रहा नहीं बोल के बोले, मगर रमेश पांडे जीत गए। तो बीजेपी का क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके कार्यकर्ता है, बेस है, गवर्नमेंट है, तो बहुत ही चीज़ें प्रेशर है। यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर है और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एमएलसी है। तो ऑलरेडी उनका काम चालू हो चुका है, उनका बहुत ही अंडरग्राउंड काम चलता है, तो वो लोग बताते नहीं। तो मैं समझता हूँ मेरी टक्कर बीजेपी से रहेगी। तो अभी भी पूरे नॉमिनेशन डालने के बाद फिर मैं आपको बात करूँगा।